ध्यान देंगे जो अभी आपके सामने खोला गया और पढ़ा गया, और एक वचनों पर ध्यान देंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 20 पद और उससे आगे का वचन। चलिए वो जल्दी से जोर से पढ़ दीजिए। 20वां वचन जोर से पढ़ दीजिए। हाँ, मेरे स्वामी ने तो सलामी लगाम को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ न कुछ दे दूंगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना ध्यान से सुनेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कीमत या बहुमूल्य। हम किस चीज को जीवन में कीमत देते हैं, बहुमूल्य समझते हैं और उसी के पीछे हम भागते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ध्यान सुन रहे वचन आज समझोगे आप आशीष पाओगे, और सुन के आप ग्रहण करोगे तो और भी आशीष पाओगे। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर की जन एलीशा के सेवक ने गेहजी ने सोचा, मेरे स्वामी ने सीरियाई नामान को यूं छोड़ दिया, जो कुछ मैं लाया था उसके हाथ से नहीं लिया। अब क्या बोला? यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ जरूर ले लूंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये गेहजी। किसका सेवक है? एलीशा। पीछे वाले थोड़ा सामने आ जाओ तो अच्छा लगेगा। आ जाओ, सामने आ जाओ। मालूम है लेट सवार हो, पुराने तो घर के मारे लीडर से पीछे बैठ जाते हैं। अगले बार से तो पेनाल्टी लगेगी 500 रुपये 10:30 के बाद आने वाले। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कुछ ना कुछ मैं दौड़ कर क्या कर दूंगा, जरूर ले लूंगा। अब देखो किसका सेवक है, यहाँ ध्यान दो। किसका सेवक है? एलीशा का। एलीशा ने कोई कीमत नहीं रखा, उतना सोना चांदी कपड़े सब लाया, पर एलीशा की नजर में अभिषेक की कीमत है, परमेश्वर की कीमत है, उन पैसों की, सोना चांदी की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर कीमत होती वो धनवान सेनापति था, पैसे वाला था। वो जाके की हजूरी करता, अरे सर आइए मेरे घर, आइए थोड़ा चाय पी लीजिए, अरे भोजन करके जाना। कुछ नहीं, जाके क्या बोला? अपने सेवक को बोला, जाके बोल जंगल में 7 बार क्या लगा ले, डुबकी लगा। कोई हजूरी नहीं। अच्छी जीव हजूरी करना भी अच्छी बात है, कई बार आदर अच्छी बात है, पर कई बार मतलब से करना अच्छी चीज नहीं। और जो एलीशा ने नहीं किया, नमान को बुरा भी लगा, पर एलीशा ने जी हजूरी नहीं किया, क्योंकि एलीशा जानता था कि नमान के मन में यह होगा कि आएगा, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, मेरा मान सम्मान देकर आएगा। पर एलीशा अभी भी वो कीमत को समझा नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। हम कलीसिया में तो आते हैं, हम परमेश्वर का नाम भी लेते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, पर अभी तक हमने इन चीजों को ज्यादा कीमत देना है, इसको महमूद समझना है, अभी भी इसकी बात हमारे अंदर आई नहीं। एलीशा किसके संग रहा है? गेहजी किसके संग रहा है? एलीशा के संग। एलीशा को एक ही चीज लगती है, परमेश्वर का अभिषेक, क्योंकि उसको मालूम है मैंने एलिया के पीछे दौड़कर और उसके तूफान में, उस आंधी में, जब उसको एलिया को उठा के ले जाया जा रहा था, तब भी मैं आंख खोल के रखा, मेरे आंखों में धूल आ रही थी, वो लपट आ रही थी, पर मेरे को क्या चाहिए था? अभिषेक चाहिए था। मैंने कीमत छुपाया और क्या पाया है? अभिषेक को पाया है, परमेश्वर को पाया है। हालेलुया। ये सब क्या बात गेहजी को मालूम नहीं होगी? मालूम होगी, पर गेहजी की नजर में अभी भी अभिषेक और परमेश्वर की कीमत कम है। कीमत ज्यादा किसकी है? पैसे की। और क्या बोलता है? मैं दौड़ूंगा और कुछ ना कुछ जरूर क्या कर लूंगा, ले लूंगा। हम भी जिंदगी में बोलते हैं, अरे बहुत प्रचारक देते, अरे बाइबल पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बाइबल अपनी जगह है, परमेश्वर अपनी जगह है, यीशु मसीह अपनी जगह है, परंतु भैया मैं तो इस चीज के पीछे भागूंगा जो मेरे को अच्छी लगती। अरे यार ध्यान दीजिए, ना डिस्टर्ब मत हो, दुष्टों को डिस्टर्ब नहीं करो। यार ध्यान दो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हम उनके मन में क्या बोलते हैं? मैं तो कोई कुत्ता भी बोले और मेरे को तो यही चीज चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर से ज्यादा किस चीज की कीमत है? उन बातों। यहाँ पर गेहजी के लिए कौन सी चीज कीमती है? कपड़े, सोना चांदी, हालेलुया, धन। और ये लड़कियां तू भागा भी, मैंने बोला किसी जगह में दुनिया में नहीं है, पर कभी भी ये चीजें परमेश्वर से कीमती नहीं है। कोई ने हालेलुया नहीं बोला, लेकिन सबके लिए परमेश्वर से ज्यादा यही कीमती लगता है। हम कर रहे, इसलिए सब बदलो होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अच्छी बात आती है ना, अमीर बोलते ग्रहण किया करो,
नहीं करते उसका मतलब उनको समझ में आता क्या हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हमको सुनो, हमारे जीवनों में, क्या ध्यान से सुनो, हमारे जीवनों में गृहिणी के जीवन में क्या कीमती है? धन, कपड़े और क्या है? सोना चांदी, पेड़ वस्तुएं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम एलीशा के जीवन में क्या कीमती था? परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर, तो हम अपनी जिंदगियों में हम सब जानते तो सब है, पर अपने मन में डिसीजन लेते हैं मेरे लिए जो कीमती है मैं उस चीज के पीछे भागूंगा। हालेलुया। एक बच्चे को इंजीनियर बनना है, वो भागता है पढ़ाई के पीछे, पढ़ता है, लिखता है, कैसे भी उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, अच्छी नौकरी बनना, IAS अफसर, IPS अफसर, कलेक्टर, वो भागता है, उसको धक्का नहीं देना पड़ता क्योंकि उसको मालूम है उसकी कीमत क्या है। हालेलुया। सुनना बड़े ध्यान से, उसको कीमत मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जो चीज चाहिए उस चीज की कीमत, वो जिसको ज्यादा कीमत देता है अपने लाइफ में, उसको ज्यादा समय देता है, उसके पीछे भागता है। हालेलुया। तो विष्णु मसीह ने बहुत अच्छा वचन बोला। ध्यान से मैं खुलवाऊंगा नहीं, समय लगता है खोलने में, फिर समय बढ़ जाता है। तो घर में पढ़ लेना। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 46 पद में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति था, उसको एक बेमूल्य मोती मिला। क्या मिला बोलो? बेमूल्य मोती मिला। जब मोती मिला उसने इसको क्या करा? इस जमीन में डाल दिया। हालेलुया। जब जमीन में गाड़ दिया तो ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे हैं। जब उसको गाड़ दिया, बोला क्या करूं यार, जमीन को गाड़ दिया हूं, अब जाकर खोदूंगा तो मालिक बोलेगा क्या है? मेरा है, ये चोरी करना मेरी मोती को। तो उसने क्या करा? चुपचाप से भागा, मालिक के पास गया, ये जमीन आपकी है, इसकी कीमत कितनी है? बोला इसकी कीमत तो इतनी है। बोले मेरे पास इतना पैसा है। तो बोला क्या करूं? तो उसने जाकर क्या करा? जमीन को बेच दिया, अपने मकान को बेच दिया। बोले इतना भी काफी नहीं है। तो वो गया और अपने गाय में बेच दिया। बोला इतना भी काफी नहीं है। बोला क्या करूं क्या करूं? उसने अपने गाय को बेच दिया। ऐसा बेचता गया, देता। अंत में उस बोला अब कुछ भी नहीं बचा है, ये सारा मैंने क्या कर दिया है, धन लेके आ गया, अब इसको जमीन को दे दे। हालेलुया। और उसने जमीन को क्या कर लिया? मोल ले लिया। मोल जमीन नहीं लिया, दरअसल उसने क्या बोल दिया? उसको मालूम है उस जमीन में क्या पड़ा है? एक बेमूल्य मोती। हमारी जिंदगी भी उसी चीज के पीछे भागती है जहां पर हम उसको कीमत देते हैं। ध्यान से सुनना, कई बार हमारी आंखें बंद है, हम किसी का, हो सकता है एक शराबी है, उसके लिए तो शराब की बोतल ही कीमती है, ठीक है ना? एक जुआरी है, उसके लिए जुआ खेलना ही कीमती है ना। किसी के लिए अब उसकी दोस्ती ही कीमती है। और पर तो इसको ये नहीं मालूम वो जिस चीज के लिए आप कीमत चुका रहे हो वो कीमत लौट के आती है। हालेलुया। अब दुकानदार के पास जाते हो ना, ये कितने का है? 10,000 का। अब कीमत देते हो और उस कीमत के बदले में क्या होता है? खाली हाथ नहीं आते हो। क्या होता है? वो लौट की चीज मिलती है। हालेलुया। एक शराबी जो कीमत चुका रहा है शराब की, वो शराब उसको कुछ देगी बदले में ना, उसका लीवर खराब करेगी, उसको मौत देगी। एक जुआरी है, उसको जेल देगी, उसका जीवन बर्बाद करेगी, वो भी उसकी कीमत दिया। अब यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी बात को पढ़ते हैं, मैं सारे वचन नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात देते हैं और वो वचन ये है कि जब इस व्यक्ति ने कीमत चुकाया, बोलो भागा, बोलो कुछ ना कुछ तो लूंगा। चलो फिर से पढ़ेंगे आगे, यहाँ पढ़ो जल्दी से। 21वां वचन लिखो, पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, और आगे? हाँ, और जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ। जब आप झूठ बोलता है, 2 जवान मेरे पास आए हैं, क्या कर दे? कृपा कर, जल्दी जल्दी उंगली लगा के रखो। 1 तोला चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। हाँ, बस यहाँ ध्यान दीजिए। हालेलुया। अरे पीछे वाले हालेलुया। ज्यादा है कि और जागृत हो गए। हालेलुया। ज्यादा तकवा वचन दे रहा, थोड़ी जागृत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने सुना कान खोलकर क्या किया? दौड़कर क्या बोला? कोई आया है, मुझको क्या कर दो, कुछ इनाम दे दो। किसके पीछे भागा? सब बोलो, किसके पीछे भागा? बहन किसके पीछे भागा? हाँ, और तेरी मम्मी से पूछ किसके पीछे भागा?
अपन चर्च बैठने के लिए नहीं आते, सीखने के लिए आते। बोलो किसके पीछे भागा? कौन? नमान भागा कि गहेजी भागा? नहीं, ऐसा लगता नमान के पीछे गहेजी भागा कि गहेजी के पीछे नमान भागा। नहीं, वो पाली साहब की ऐसी जोश में आए और बोले यीशु मसीह भीड़ को देखकर, नहीं पहाड़ को देखकर भीड़ पे चढ़। कई बार ऐसे ही हम नमान भागा गहेजी भागा, हम आए सुन के आए, क्या सुने? गहेजी भागा नहीं, नमान भागा। कुछ तो था, हमको मतलब नहीं, सुनने आए। मैं बहुत प्रार्थना के संग आता हूँ, आप लोग सुनो और समझो। यहाँ पर लिखा है नमान उसको गोर से अच्छा हो गया था, प्रभु ने चंगाई दी थी, अब क्या हो गया है? गहेजी उसके पीछे धन पाने के लिए भाग रहा है, कपड़े पाने के लिए भाग रहा है। हालेलुया। और जब वो पाने के लिए भाग रहा है और यहाँ पर उसको मिल भी जा रहा है, पर देखो विशेष बात अब एलीशा क्या बोलता है, जब 26 और 27, तो अच्छे से बड़ो ऊंची आवाज में। हाँ, जब 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 वह पुरुष हाँ रथ पर से उतरा, सुनो सुनो, एलीशा बोलता है तू वहां दौड़ना था ना, उसको पवित्र आत्मा सब बता रहा। यहाँ जान दो, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा मेरे को बता रहा, पर आप सुनो, आप किस चीज के पीछे भागते हो ये परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ ये भी परमेश्वर को मालूम है, और मैं जिस चीज के लिए कीमत चुका रहा हूँ परमेश्वर उसका बदला मुझको देगा, और यदि आप किसी चीज के पीछे कीमत चुका रहे हो उसका बदला भी आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। फिर से पढ़ बेटे 26 पर अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे एक एक शब्द स्पष्ट पढ़ना। हाँ हाँ, उससे मिलने को हाँ, मुझे पूरा हाल, हालेलुया, आपके बचपन का, आपकी जवानी का, आप किसके पीछे भागते हो इसका हाल किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है सब कुछ। हम यहाँ चर्च में दिखा सकते हैं कि मैं बाइबल चर्च आया हूँ आज में, अरे मैं थोड़ा मीटिंग में भी जाता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, मत करो दिखावा ढोंग। आप क्या कर रहे हो ये कौन जानता है? परमेश्वर जानता है आप किसके पीछे भागते हो। और आज पवित्र आत्मा ने मुझको जो सिखा के भेजा है, जिस चीज के पीछे जाओगे कीमत चुकाओगे वो कीमत आएगी आपके पास। मैंने अपने घर से हम पैसे भेजा है किसी चीज के लिए, वो चीज डिलीवरी मेरे घर पे होना है, क्योंकि मैंने क्या भेजा है? कीमत भेजा है। आपने कीमत चुकाई है किसी चीज की, जिस चीज की कीमत चुकाई है उसके पीछे भागे हो। हालेलुया। उसका पीछा करो तो मिलेगी आपको, चाहे वो अच्छाई ढूंढते हो, चाहे वो भलाई ढूंढते हो, चाहे वो बुराई ढूंढते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कई एक जगह थे और मैं मेरा नाम नहीं बता रहा हूँ शब्द, और उस जगह हम लोग पार्टी में थे, उस व्यक्ति को हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोगों ने कभी होश में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कुछ नौकरी नहीं है, ठीक है ना, कोई काम नहीं है, पर पूरे समय शराब है, शराब है, शराब पूरे समय पी रहा है। हमने जो उसको 2 साल पहले देखा था और वो कीमत दिखाई दे रही है, और वो पहले थोड़ा सा ठीक था, और पीते 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 अब हालत ऐसी होती है। हम लोग विचार करते प्रभु क्या, और ऐसा नहीं कि हम किसी के नाश होने का इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे अंदर एक चिंता है, उस पर क्या कर, अन्नों को कर, क्योंकि वो व्यक्ति जिस चीज की कीमत चुका रहा है उसका बदला भी तो मिल रहा है। और जो कीमत चुकाना बंद कर दे और उस परमेश्वर को कीमत चुकाने लगे, या यीशु मसीह की कीमत में वो आ जाए, हालेलुया, तो जीवन बदल सकता है। एक बहुत सुंदर वचन आप सभी को मालूम है, जो पहला पत्रस में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, और तुम्हारा वर्तमान चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आना है, उसका छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं। सोना चांदी बहुत कीमती है, परंतु यहाँ पर एक कंपैरिजन है, एक तुलनात्मक रीति से। तुम्हारा छुटकारा एक सत्य सोना चांदी से नहीं, बहुत कीमती दुनिया की दृष्टि में, परंतु मेरी दृष्टि में, और बात को समझ लो, उससे भी कीमती क्या है? यीशु मसीह का लहू है। इसने कहा तुम्हारा छुटकारा, छुटकारा मतलब निकलता चल, ध्यान से सुनो, निकलता चल ऑटोमेटिक मिल गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, वो मेरे पुरनिये करते थे, मुझको वो गुस्सा, वो घूमना, वो लड़ना, वो गरीबी ना अपने मुंह में भी नहीं करता हूँ। आगे अपने आप आगे वो स्वभाव ना, काम चोरी करना, आलसी बंद करना, गलत संगति करना, अपने आप आ गया।
हालेलुया। पर धन्यवाद प्रभु का, एक कीमत चुकाई गई है। वो सोना चांदी से नहीं, वो किससे चुकाई गई है? यीशु मसीह के लहू से चुकाई गई है। यीशु मसीह का प्राण देकर चुकाई गई है। हालेलुया। और यदि उस लहू को पुकारोगे और कहोगे परमेश्वर इस लहू को जो कीमती है सोने चांदी से मैं उनके जीवन पे लगाता हूँ ताकि वो निकम्मा चाल चलन क्या हो जाए, मिट जाए, तो निकम्मा चाल चलन वो शराबी का, उस नवाबी का, उस जुआरी का, उस धंधे काम का, वो गरीबी का, वो क्या बोलना चाहिए, जो भी निकालना पूर्णता का, और एक श्राप क्या होगा, टूटेगा। उसकी क्या है उसमें कीमत, इसकी क्या कीमत को सोने चांदी से बढ़कर यीशु मसीह। इसलिए क्या लिखा बड़े ध्यान से सुनिए, गलातियों 3 में लिखा हुआ है, आपको घरों में आगे पढ़ना, ऐसा लिखा है श्रापी का जो पाठ पे लटकाया जाता है, और उसके आगे लिखा है मसीह ने दाम देकर कीमत चुकाकर तुम्हारा क्या किया है, श्राप से छुटकारा किया है। और ये स्त्रीवान की इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में आई। अब आशीष क्यों आई है आपको? क्योंकि कोई ने कीमत चुकाया है। क्या कीमत है? यीशु मसीह का लहू, छिड़काव का लहू, और लहू की कीमत में ध्यान से सुनो, अभी मैं सब्जेक्ट में आऊंगा। इस लहू की कीमत में निकम्मे चार चलन दूर होगा। हालेलुया। इस दाम से यीशु मसीह के लहू से पीढ़ियों के श्राप उठेंगे, और क्या मिलेगा? इब्राहिम की आशीष। और कीमत को रोज लेना है। क्या है वो कीमत? यीशु का लहू है। रोज पुकारना अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने जीवन में बोला मैं यीशु के लहू को लगाता हूँ। क्योंकि ऐसा लिखा है तुम नई वाचा के मध्यस्थ, सुनो ध्यान से, नई वाचा के मध्यस्थ छिड़काव के उस लहू के पास आए। बोलो कैसे, क्या हुआ? क्या लिखा है? लहू के छिड़काव के लहू के पास आयो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। मतलब बैठे बैठे नहीं होगा कुछ ना। हालेलुया। आपको पास में आना है। पास में आना मतलब प्रार्थना करना है। यीशु के लहू को बोलना है प्रभु निकम्मा चाल चलन मेरे बाप का है, मेरे अंदर दिखाई दे रहा है, मेरे माँ का दिखाई दे रहा है, मेरे पूर्वजों को आपको धो दे, छुटकारा दे, लहू कीजिए, लहू की दुहाई, लहू की दुहाई। हालेलुया। प्रभु के लहू को छिड़क लहू को छिड़क प्रभु जी, मेरा मेरी सुरक्षा प्रभु तेरी कीमत से, तेरे लहू से है। प्रभु इब्राहिम की आशीष है। धन्यवाद इब्राहिम की आशीष है, उसकी कीमत को प्रभु जी उस लहू को मैं लगा रहा हूँ। हालेलुया। जब प्रार्थना में लहू को पुकारोगे तब श्राप टूटेंगे, पाप टूटेंगे, निकम्मा चाल चलन जाएगा, और इब्राहिम की आशीषें आएंगी। हालेलुया। और फिर कीमत यदि पड़ी है अलमारी के अंदर, अरे मेरे को फ्रिज खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, फ्रिज दुकान से चल के नहीं आएगा। आपका लॉकर खोलो, नोट को निकालो, उसको जंग मत रखने दो, और नोट लेकर जाओ, वो फिर फ्रिज में लेगा। फ्रिज चाहिए नहीं होगा, छुटकारा चाहिए, इब्राहिम की आशीष चाहिए नहीं। पास में आओ, प्रार्थना करो, लहू की दुहाई दो, प्रभु की निकम्मा चाल चलन मेरे पिता का, और प्रभु मेरी माँ के समान मेरा व्यवहार है, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी अभी भी गरीबी है, मैं मसीह में हूँ, कीमत को लो। यदि आप पीछे भागोगे, उस लहू की दुहाई दोगे, आप प्रार्थना करोगे, तो कीमत चुकाई गई है आपके जीवन में, वो बातें क्या होगी? दिखाई देने लगेगी। क्या दिखाई देगा? इब्राहिम की आशीषें, यीशु मसीह का स्वभाव, माँ बाप के स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। ये सब कीमत चुकाई गई है, और दिखाई देने के लिए आपको पास में आना है, और प्रार्थना करके लहू को क्या करना है? भाई प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखो फिर से 24 के आगे पर, हाँ 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 हाँ, वही ना कुछ जा रहा था ना, तो मैं देख आत्मा में मैंने देख लिया, पैसे के पीछे भाग रहा है, कपड़े के पीछे, तेरे मन में लालच है ना, तू धनी होना मांगता है, पर तू याद रखो, धनी होना की बुराई नहीं है, पर धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वो उसमें दुख नहीं मिला। धन, बोलो मेरे पीछे, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। बेचारा धनी बनने के चक्कर में क्या लेके आया? बोलो पूरी कलीसिया क्या लेके आया? क्योंकि भागा किसके पीछे? नमान किससे अच्छा हुआ? कोर से अच्छा हुआ, अब उसको तो आशीष मिल गई, पर उसका कोर किसको लग गया? आप श्राप के पीछे भागोगे, श्राप आएगा। हालेलुया। वो नमान के पीछे अच्छे मन से जाता, नमान की आशीष होती, पर वो श्राप के पीछे भागा, धन के पीछे भागा, तो उसका श्राप क्या हो गया? उसका कोर किसको लग गया? वो तो चंगा होकर चला गया। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हुए
हालेलुया। पर उसका कोड़ किसको आ गया? इस दहेज को आ गया। क्योंकि इस समय क्या कहता, बहुत अच्छा लिखा है, क्या ये अवसर धन, वस्त्र, जैतून की बारी, दाख की बारी, भेड़, बैल, दास दासी। आप अवसर को समझो। अवसर, सब जोर से बोलो, अवसर। समय, किस समय किस चीज के पीछे भागना है ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला है विश्राम दिन को पवित्र मानना, मतलब विश्राम दिन को पवित्र मानना। तो आज का दिन सुबह से रात तक परमेश्वर का होना चाहिए। आप देखो आप कहाँ भागते हो। पहला समय प्रभु ने सुबह का बोला है मेरा है, और आपका सुबह का समय कहाँ है ये आप सोचिए। आप देखो आपका अवसर आपको मिलता है, सबको अवसर मिलता है, सबको कमाई मिलती है, अवसर मिलता है पहला भाग देने का, पर अवसर कहाँ होते हैं? सबके जीवन में सुबह आती है, सबके जीवन में सुबह आती है। ऐसा नहीं कि शाम को उठते हो, सुबह आती है ना। आपका सुबह कहाँ जाता है? सबको रविवार मिलता है देखने के लिए, मिलता है, पर आपका रविवार सप्ताह का पहला दिन कहाँ जाता है? सबके जीवन में अवसर है, पर आप उन अवसरों में क्या कर रहे हैं? हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अवसर दिया है, पर आप कीमत क्या चुका रहे हो? ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। भागा और बदले में क्या लेकर आया? बोलो, क्या लेकर आया? उसने बदले में कोड़ लेकर आया। जब मैं इस वचन को सोच रहा था, पवित्र आत्मा ने एक बहुत अच्छी बात मेरे सामने लाया। अब्राहम के बारे में लिखा है, क्यों वो एक ऐसा व्यक्ति जो कसदियों के देश में, अनजाति, यहां ध्यान सुनो, अब्राहम मसीह में नहीं था, मतलब परमेश्वर में नहीं था, वो बाद में आया, पर परमेश्वर ने उसको एक बार दर्शन दिया, और दर्शन देके क्या बोला? इस देश को छोड़ दे, अपने माता पिता को छोड़ दे, और वो देश जो मैं तुमको दिखा रहा हूं वहां क्या करता? चले जा। उसने एक भी सवाल जवाब नहीं किया। अब्राहम की मालूम सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? वो सवाल जवाब नहीं करता था। हमसे कोई बोलता ना, जैसे हम अपने बच्चों ही को बोलते, क्यों, कैसे, हम भी कई परमेश्वर से बोलते, अरे प्रभु कब, अरे कैसे करूं, बस प्रभु बोलता रहने दे। तो इब्राहिम के गुण तेरे अंदर दिखाई नहीं दे रहे, और अब्राहम का गुण मालूम है क्या? अपनी पत्नी को ले, भतीजे को लिया, दास दासी को लिया, वो देश जिसको वो जानता नहीं, चला। हालेलुया। बहुत साल के बाद बच्चा हुआ, बेटे जवान हो गया, वो तब जा, पत्नी को मत बता, जाके मोरिया पर्वत में क्या कर दे? बलिदान कर दे। लेकर चला गया। सालों को उसका रहस्य नहीं मालूम है। स्वर्ग में मालूम चला होगा कि ये मेरे पति ने मेरे बेटे को लेकर क्या गया था? मोरिया पर्वत में बलिदान चढ़ाने गया था, मेरे को बताया नहीं था। ये बात कहाँ खुली होगी? स्वर्ग में। सारा को वहां मालूम चला होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? वो परमेश्वर देखता है आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो। वो परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने को आप, जिसने परमेश्वर ने भी उसको विश्वास का पिता बनाया और कहा, और सारे विश्वासी, सारे पूरी जातियां उसमें क्या पाएंगी? आशीष पाएंगे। हालेलुया। किसी व्यक्ति को सर बनाना परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ऊंचा रखना चाहता है, पर वो कीमत क्या चुका रहा है? हर एक दिन कलेक्टर नहीं बनता, हर एक IPS अफसर डॉक्टर क्यों नहीं बनता? हर एक नहीं बनता क्योंकि वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है ना। अभी हम लोग कल ही का 12वीं का 10वीं का चौकीदार का बेटा फर्स्ट डिवीजन, काम करने वाली वाइफ बेटी फर्स्ट डिवीजन। अरे छोटे छोटे लोगों के लोग बच्चे क्या हो गए? बड़े बड़े नंबरों से पास हो रहे। क्या है मालूम है? बोलो क्या है? उन्होंने अपने समय की क्या चुकाया है? कीमत चुकाया है। वो समय ने उनको फर्क क्या दिया है? जवाब दिया है, प्रतिफल दिया है। हालेलुया। आप सोचिए, हम लोग सुन रहे हैं और बहुत से पास्टर से अपने आप को भी जिंदगी में छोड़ दो, हमको बड़ा ध्यान से बात नहीं था। बहुत से पास्टर हैं, और परंतु कौन पास्टर सचमुच प्रभु की उपस्थिति में समय दे रहा है? कौन पास्टर प्रभु के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कौन पवित्रता की जीवन चुका रहे हैं? हालेलुया। कौन प्रार्थना की जीवन चुका रहे हैं? बहुत से जवान है, और बहुत से लोग गिटार बजाते हैं, बहुत से ढोल बजाते हैं, बहुत से आराधना करने वाले अपने अपने यूट्यूब में गाने, परंतु कौन किसको प्रभु दिखा रहा है? किसके गाने सफल हो रहे हैं? किसके गाने अभिषेक हो रहे हैं? वो जो प्रार्थना में घूमते गाने बजाते हैं, उनमें आराधना में अभिषेक गाने बजाते गाते और रिकॉर्ड करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनको दुनिया में किसी भी जगह कीमत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हालेलुया। अब सब कुछ छोड़ा, किसको अच्छा लगता है? माँ बाप को छोड़ना, परिवार को छोड़ना किसी को पसंद नहीं आता। सब चाहते पास पास में रहे,
पर परमेश्वर ने बोला है छोड़ दो, चला गया ऐसे देश में। उस समय फ्लाइट भी नहीं है, एरोप्लेन भी नहीं है, हाँ पक्का मिलने आ जाऊंगा मैं हर महीने, फ्लाइट भी नहीं है, हालेलुया, फोन भी नहीं है, अरे वीडियो कॉल में बात करने को पक्का आपसे अपने आपसे, वीडियो कॉलिंग में फोन भी नहीं है। अब गए तो गए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, अब पता नहीं कब मिलेंगे। और परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं जा रहा हूँ। क्या खतरा नहीं मालूम, खतरा भी आया, पत्नी को उठा लिए, हालेलुया, बहुत सी झगड़े भी हो रहे हैं, हालेलुया, आजू बाजू राजा लोग झगड़ा भी करते हैं, भतीजे चले गए, इस खतरों को लेकर चलो लौट करता हूँ, नहीं, परमेश्वर ने बोला है यही तुझको क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया, चुका रहे हैं कीमत, चुका रहे हैं कीमत, किस चीज की कीमत चुका रहे हैं यहाँ। हालेलुया, सड़क में भक्त घूम रहे हैं, वो कीमत आपको आएगी। आप जब समय बताओगे, गुजारोगे, आपके प्रतिफल में क्या आएगा, व्यर्थ आएगा। हालेलुया, खाली समय गुजारोगे, क्या आएगा आप पर, खाली समय मिलेगा, बैठे रहो कुछ नहीं है काम करने को, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने कुछ नहीं किया और प्रतिफल में भी क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि कुछ आप कर रहे हैं, हालेलुया, आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, किसी चीज के पीछे नहीं, प्रभु का वचन में बात सिखा रहा है, अब किसके पीछे भागना है, हमको उस पवित्र आत्मा में, जैसे एलीशा भागा था उस एलिया के अभिषेक के पीछे हमें भागना है। इस वचन में पढ़ेंगे जल्दी से मेरे लिए आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 11 वचन, जल्दी इसको बोले पढ़ो। आमोस 8:11, यह ऐसा लिखा हुआ है कि अब जो अकाल होगा, अब जो महंगाई होगी, वो खाने पीने की नहीं होगी, परमेश्वर के वचन की होगी, और अब लोग मारे मिलेंगे। अब उसको अभी ना ध्यान से सुनना, अभी वचन की कीमत सबको समझ में नहीं आती। पढ़ो बेटा, पढ़ दिए तो पढ़ो। प्रभु की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं मैं इस देश में अकाल करूंगा, अनाज की अकाल नहीं, और आगे पानी की प्यास की नहीं, यहोवा के वचन को सुनने की। बोलो यहोवा के वचन सुनने की, अच्छे से बोलो यहोवा के वचन सुनने की। अभी तो फ्री में मिल रहा है, अब देख के लगता नहीं यूट्यूब में इतने प्रचारक सुन लेंगे, अरे इतने हमारे शहर में एक मीटिंग होती है सुन लेंगे, और बाइबल में आमोस 8:11 झूठ लिखा है क्या, सच लिखा है। उस समय किसका अकाल पड़ेगा, यहोवा के वचन को ढूंढेंगे पढ़ पाएंगे। अभी वचन की कीमत नहीं मालूम हमको। मैंने एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताया था ना, एक पाकिस्तान साहब एक घर में गए थे, याद है सर, अभी 6-7 महीने पहले एक भाई साहब घर में गए, बड़े बड़े रईस घर में गए थे, सोने चांदी के थाली प्लेट चम्मच से बढ़िया भाई साहब खाना खाए, खाना खाने के बाद गए, और जो उस घर की स्त्री थी वो स्त्री क्या हो गई, बड़ी व्याकुल हो गई, क्योंकि जब वो अपने डाइनिंग सेट पर जमा रही थी तो एक चांदी का चम्मच क्या था, कम था। उसका क्षीरा शक क्या गया, पादरी साहब ने चम्मच चुरा लिया है। उसके बाद वो रहा नहीं गया, दोबारा पादरी साहब को बुलाई, खाने की स्त्री बुलाई ताकि पूछो चांदी का चम्मच कहाँ है। पादरी साहब से पूछ भी बैठी, क्योंकि चांदी का चम्मच उसके लिए बहुत कीमती था, उसके लिए पैसा बहुत कीमती था, पर पादरी साहब के लिए सोना चांदी नहीं, बाइबल बहुत कीमती, क्योंकि वो चाहते थे मेरी भेड़े बाइबल पढ़े, वचन को कीमत दे। और उन्होंने बोला आपकी बाइबल कहाँ है, आपने कितने क्या बाइबल पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, बोले आप झूठ बोल रहे हो सिस्टर, कहाँ है आपकी बाइबल, बोली मैं लेके आपकी लेके आई, बोली ऐसा नहीं, क्योंकि पादरी साहब ने चांदी का चम्मच कहाँ रख दिया था, बाइबल में। बोले जब ये बोलेगी तो उसको चम्मच क्या हो जाएगा, मिल जाए, पर तो महीनों हो गए उसकी बाइबल नहीं खुलेगी। आज हम कीमत किस चीज को दे रहे हैं, चांदी के चम्मच को या बाइबल को। अपने जीवन में देख लो किस चीज के पीछे आप प्रभु से अपने दया का नाम लगा सब ठंडे ठंडे दिखाई देते। एक प्रचार की मौत करता तो पूरा जवाब आता हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनसे कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं था। ये आप लोग सब दुआ करके चल चाहे, उनको नहीं लगता आप लोग को आप में से कोई भी दुआ करके चलता, सच बोलना। कितने लोग कलीसिया के लिए दुआ करके आए, सच बोलना झूठ मत बोलना, प्रभु देख रहा है। सिर्फ 2-3 लोग आए बस, चर्च के लिए दुआ करके आया करो, अपने के लिए दुआ करके आए, ताकि जब बोला जाए ना ऐसा वचन तो आपके अंदर जाए, आमीन और हालेलुया निकालना चाहिए। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। यूहन्ना 12:3 बोल के जल्दी पढ़े, यूहन्ना
इसका 12वां अध्याय 3रा, बस मैं 5-7 मिनट में समाप्त करूंगा। पढ़ो जल्दी बोलेंगे। हाँ हाँ, यीशु के पैरों पर डाला, यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से पोंछा, इत्र की सुगंध से। अब सुनो, इत्र कौन सा है? इत्र के पहले एक शब्द आया, क्या शब्द आया है? यहां से बात, इत्र के पहले क्या शब्द आया है? जोर से बोलो, बहुमूल्य। अरे पूरी कलीसिया बोलो, बहुमूल्य। इत्र तो कैसे सस्ता मस्ता है भाई? इत्र नहीं डाला यीशु मसीह के ऊपर। कौन सा इत्र है? बहुमूल्य बोलते बन रहा, बहुमूल्य बोलो, बहुमूल्य। वैसा कौन सा इत्र डाली? बहुमूल्य इत्र डालो। वैसा मालूम यीशु मसीह ने क्या बोलते? ध्यान से अब यीशु मसीह ने इसका प्रतिफल दिया। कीमत चुकाओगे आपको कीमत का प्रतिफल मिलेगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? बोलो जल्दी से। मालूम इस चर्च के लोग बाइबल बिल्कुल नहीं आती। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, जो स्त्री ने किया है, अब जहां कहीं प्रचार होगा वहां पर इस स्त्री के कामों का वर्णन भी किया जाएगा। हजारों साल से बाइबल पढ़ रही है और सिर्फ औरत के बारे में बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने क्या करी थी? कीमत कुछ पाई। किसके पैरों पर? यीशु मसीह के। और अपने पैरों को, जो स्त्री की शोभा है, उसको क्या करी थी? अपने बालों, यीशु मसीह के पैरों को क्या किया था? अपने बालों से पूछा। आपने क्या कीमत चुकाया है? तो पलट में जरूर आएगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। लौट समय मत गवाओ, लौट के व्यर्थता मिलेगी। खाली समय बिताओगे, लौट के खाली ही आएगा। पर तुम्हारे शुरुआत बोलना है, भागो, कीमत चुकाओ कुछ चीज के पीछे जो आपको बहुत लाभ दे, बहुत फायदा दे। और परमेश्वर की वचन और प्रार्थना और यीशु मसीह से दूर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और यदि कहीं लोग नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं। जैसे यीशु मसीह ने भगवान को बोला, सब कुछ एक समय तो आप मेरे पीछे हो, पर वो नहीं समझा और यीशु के पीछे नहीं आया। हालेलुया। आज भी कई लोग नहीं समझ रहे हैं और अपनी चीजों को त्यागने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन में पहला पत्रस में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपको घर में पढ़ना। पहला अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो नाशवान सोने से अधिक बहुमूल्य है। बोलो बहुमूल्य विश्वास। कौन सा? बोलो बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। यहूदा एक चीज बोलता है, बोला तुम्हारा पवित्र ताया हुआ विश्वास। हालेलुया। आज वो जो कुछ भी होता है ना, वो विश्वास से होता है। मेरा सब्जेक्ट में नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में कई जगह शब्द आया है बहुमूल्य विश्वास। बहुमूल्य विश्वास वो तो मतलब से सस्ते में तो मिलता नहीं है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मतलब विश्वास कैसा है? बहुमूल्य है। तो सस्ते में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसकी कीमत चुकाना है। कैसे? बादल में तो विश्वास, आगे तो बोलो विश्वास। विश्वास सुनने से, और सुनना, फिर से बोलो विश्वास और सुनना। कितना सुनते हो? बताओ कितना सुनते हैं ना? बोलो ना, रील्स देख रहे हैं, रील्स सुन रहे हैं, रील गाने सुन रहे हैं, फिल्मी गाने, जोक्स, वचन कितना सुनते हैं? कीमत भी चुकाओगे, विश्वास आएगा। विश्वास बोलो अपने आप को, एक शब्द की बात ना, खालिस्तान भरा करो, इतने स्मार्ट बनो। विश्वास और सुनना, कितना सुन रहे हैं? हालेलुया। सुने सुने पढ़ो और खुद बोलो और खुद सुनो। प्रभु के अभिषेक दासों का वचन सुनो। देखे कौन आत्मा में बोलने वाले प्रभु के दास है। हालेलुया। वचनों को सुनो 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 सुनो। एक बहुमूल्य क्या मिलेगा? विश्वास। इसका दाम मालूम है? परखे गए ताए गए सोने से अधिक कीमती है। हालेलुया। सबसे ऊंचा सोना कौन सा होता है? 24 कैरेट की कौन सा कैरेट होता है? हाँ, ऐसे होता है, उससे ऊपर 24 है, उससे भी बड़ा होता है। मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं 24 कैरेट तक सुना हूं। और यहाँ कहता है 7 बार ताए गए सोने से ज्यादा बहुमूल्य क्या है? बोलो क्या है? विश्वास। और वो कहां से आता है? वचन से। इसके सुने बिना फ्री में नहीं मिलेगा।
बोले प्रभु मेरे अंदर विश्वास है। अरे खोखला विश्वास है, मजबूत विश्वास चाहिए। 24 कैरेट से ज्यादा महंगा विश्वास चाहिए। तो क्या करो, वचन को सुनना और पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा ना परमेश्वर के वचन से, दाऊद लिखता है वचन 20:7 में, किसी को घोड़ों पर, तो पहले जमाने में जिसके पास ज्यादा ना तो घोड़े हैं वो राजा बड़ा नहीं समझता था। दाऊद का कहता मेरे पास घोड़े कम है, पर मैं घोड़ों पे करूंगा, रथों पे करूंगा, मैं किसके रथ करूंगा, परमेश्वर के नाम। मैं घोड़ों रथों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, परमेश्वर के पीछे भाग रहा हूँ। आज आप देखो किस चीज के पीछे भागते हैं। हालेलुया। जिस चीज के पीछे आप कीमत चुका रहे हैं कोई लौट कर आए। मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, हिंदी वचन में बहुत ही अच्छे बुद्धिमान ने कुछ बात बताया। देखो, चांदी के थाली पे सोने का सेब, बोलो चांदी की थाली पर क्या, सोने का सेब। इसके आगे मालूम है किसी को? नहीं। सुनो, जैसे चांदी के थाली पे सोने का सेब, वैसे ही उचित अवसर पर कहा गया वचन होता है। उचित अवसर पर, ध्यान से सुनना। हम लोग कब बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह, हिंदी वचन में लिखा, यीशु मसीह लिखा अपने मोती, बोलो अपने मोती, इसके आगे में डालना सुअरों के आगे। मतलब आपके मुंह में जो है बात है ना, वो कीमत बनाओ उसकी। हाँ, कंकड़ पत्थर मत बनाओ, पूरे से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा आपके मुंह से कंकड़ पत्थर, कभी बैबुल मोती में निकलेगा तो कोई कंकड़ पत्थर के बराबर ही लगेगा। और बाइबल में क्या लिखा है? जैसे चांदी की थाली में सोने का सेब, वैसे उचित आप समय लेकर बात करो। क्या बात करते ये सोचो। और अपने मोती महमूद मोती को सुअरों और इंसान देखकर बात करो। सुअरों के आगे मत देखो। एक वचन और बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से, नीति वचन 3:14 में पढ़ना, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से उत्तम है। हालेलुया। ये बुद्धि पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाते हैं? क्या लिखा है? किससे महंगा है? सोने से, चोखे सोने से, और इसका लाभ को और क्या तो महंगा है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और देखो कि काम 19:10 में वचन सीधा 19:10 में लिखा है, वे वचन अर्थात सोने, उसके वचन सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर है। और इसके बाद प्रभुशक के वचन में अय्यूब में लिखा है 31:24, जल्दी पढ़ो, अय्यूब 31:24 पढ़ेंगे आखिरी, जल्दी से। कोई भी पढ़ो जिसको मिल जाए। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या सोने को अपना आसरा मान लिया होता, या अपना बहुत धन की बहुतायत, और या अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। कौन लिख रहा है? बस क्या कह रहा है? सोने पे भरोसा नहीं किया, चोखे सोने को आसरा नहीं माना, धन की बहुतायत पर आनंदित नहीं हुआ, न बड़ी कमाई से आनंदित हुआ। पर मेरा आनंद कौन है? और मेरा आनंद कौन है? अरे मुझे कुछ बंद बोलो, सच्चे मन से बोलो, मेरा आनंद कौन है? हालेलुया। ये चीज को आज पकड़ लीजिए। मैं बहुत कीमती वचन बोल रहा हूँ। ऐसा बताऊं, मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे को कोई वचन नहीं मिला आज, और एकदम से जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, वचन बोलकर, भाषा बोलकर, पवित्र आत्मा ने लाइन से देखो ये अपने आप ये वचन आज तक नहीं किया। तो आज आपको चाहता है, आज कलीसिया ये चाहता है, आज कलीसिया के बच्चे सब ध्यान से सुनिए। आज किसको कीमत चुका रहे हो? आपकी कीमत कहाँ जा रही है? समय कहाँ जा रहा है? किन चीजों के पीछे पैसा खर्चा कर रहे हो? किन चीजों के पीछे भाग रहे हो? पलट के आएंगे, सोचो ना। हालेलुया। क्यों ना बुद्धि के पीछे भागे, क्यों ना परमेश्वर के पीछे भागे, क्यों ना वचन के पीछे भागे, क्यों ना पवित्र आत्मा के लिए भागे। इसको कीमत दे, जाने अपने दिमाग में ये धन से ज्यादा, सोने से ज्यादा, चांदी से ज्यादा कीमत है। इसको मैं समय दूंगा, और जब मैं इसको समय दूंगा तो इसका बदला भी मुझको जरूर मिलेगा। हालेलुया। मेरे नीचे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपके स्वर्ग के राज के विषय में, अनमोल मोती के विषय में,
मुझे सिखाया है, शिक्षा दी है। अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह करिए मेरे जीवन में। दया कीजिए। मैं आज तक कीमत को नहीं समझता। जो चीजें व्यर्थ है मैं उसको कीमती समझता हूँ, और जो कीमती है उसको मैं व्यर्थ समझता हूँ। मेरी मूर्खता से मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। मेरे अंदर से मूर्खता जाती रहे, मूर्खता जाती रहे। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं दहेजी के समान धन के पीछे न भागूं, और एलिशा के समान अभिषेक के पीछे और प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में, तेरे वचन में उन चीजों के पीछे भागूं जो मुझको आशीष दे, जो मुझको अभिषेक दे, जो मैं तेरे आदर और सम्मान दे। प्रभु मैं ऐसी चीजों के पीछे भागूं, मैं ऐसी चीजों को कीमत दूं तो सचमुच में अमूल्य है। मेरी आंखों को खोल, मेरी आंखों को खोलिए, मैं पहचान सकूं महमूद क्या है, कीमती क्या है और व्यर्थ क्या है। अनुग्रह करिए, मेरी आंखों को खोलिए। पवित्र आत्मा उस पर नियंत्रण लीजिए, उस पर नियंत्रण लीजिए। मैं आज से मैं निर्णय लेता हूं, जो कीमती है, जो महमूल्य है, जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक धन है, जो महमूल विश्वास है, जो परमेश्वर का है, मैं उसके पीछे भागूंगा। मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, यीशु के नाम से मांगता हूं। पिता मैं दुआ करता इनके जीवनों पर छू। जितने आज वचन सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है, पवित्र आत्मा स्पर्श करे। वचन आपकी ओर से आए प्रभु जी, व्यर्थ समय बिताना, प्रभु ऐसी जगह में अपना कीमत चुकाना जहां से प्रभु नुकसान और हानि और व्यर्थता और बेकार आएगा, वहां के पीछे भागना बंद कर दे। आपका आत्मा इनको रोके पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इनको समझ ले, इनकी आंखें खोले, इनको पकड़ ले, और ये उनके अंदर भूख अपने रखते, और ये एलीशा के समान एलिया के पीछे अर्थात उनको अभिषेक और सामर्थ के और प्रभु परमेश्वर के आत्मिक धन के पीछे भागने का ये आपके द्वारा होगा, ये आपके द्वारा होगा। यीशु के नाम से मांगता हूं, छू लीजिए हर एक जीवन, आत्मिक चंगाई दे, मानसिक चंगाई दे, शारीरिक चंगाई दे। इनके घरों में छुटकारा है, इनके जीवन में प्रभु जी परिवर्तन आए। वो चीजें जिसके लिए वो कीमत चुकाएंगे उसका प्रतिफल ये देखते पाएंगे। ब्लेस कर, अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से समय साथ कहें आमीन। जोर से ताली बजाते प्रभु का धन्यवाद।